अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। देखिए, आज हम फ्रेंच बीन्स को बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी साबित होगी। आप नरम अच्छी सी फ्रेंच बीन्स चुन कर लीजिए। आगे पीछे के किनारे इसके साफ़ कर लीजिए। धोकर एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ लीजिए और ऑयल में इस तरह से उसे हल्का सा फ्राई कर लीजिए। अगर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर काफ़ी हद तक हमारी फ्रेंच बीन्स जो है पक जाएगी। आपने इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। इसका रंग चेंज नहीं करना है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क सकते हैं इसका रंग बरकरार रखने के लिए। पूरी फ्रेंच बीन्स हमने एक अलग प्लेट में निकाल लेनी है। थोड़ा सा ऑयल इसी में रहने देंगे कढ़ाई में, और खूब सारी लहसुन, जो कि कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, डालेंगे इसमें। और जैसे ही हमारा लहसुन ऑयल में हल्का सा सौते हो जाएगा, इसके कच्चेपन की खुशबू चली जाएगी, तो हमारे फ्राई किए हुए फ्रेंच बीन्स हम इसमें शामिल करेंगे और इन लहसुन के साथ फ्रेंच बीन्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि दोनों एक साथ पकने लगे। दोस्तों, कोशिश ये करना है कि इसे स्लो आंच पर पकाएं। ज़्यादा लहसुन सुर्ख करके इसका पूरा जायका ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि दोनों भी चीज़ बहुत नरम सी होती है और बहुत जल्दी से पक जाएगी। और जबकि हमारे फ्रेंच बीन्स आधे पहले से ही हमने फ्राई करके ले चुके हैं। इसे आप स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। सब्ज़ी खाना जो पसंद करते हैं और इसे चाहते हैं कि ब्रंच के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन डिश होगी। देखिए, इसमें हमने शामिल किया है जायके के लिए नमक और काली मिर्च का पाउडर और साथ ही चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसे तीखा बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें तिल छिड़क रहे हैं ताकि हमारी ये डिश दिखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी जायकेदार लगे। इस हद तक फ्राई करने पर हमारी फ्रेंच बीन्स अच्छी खासी गल जाएगी और ये एक स्नैक्स के तौर पर, जिस तरह आप आलू के फिंगर्स चिप्स बनाते हैं, उस तरह की ये आप खा सकते हैं। इसे चाहे आप सॉस में डुबा के खाएं, रोटी के ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही लजीज और जायकेदार लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत लजीज बनती है। ऑरिगेनो छिड़क दीजिए इसके ऊपर, और चाहिए तो चिली फ्लेक्स डाल दीजिए आपके जायके के मुताबिक। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।